Hello students, welcome to this lecture. This is lecture second for this 3.2 of the book Balaji. And in this lecture, we will discuss question number 10 and question number 11 of all these part. Okay, so let's we start first part of the question number 10. And given that express each one of the following with rational denominator. मतलब क्या करना है आपको कुछ एक्सप्रेस करना है कि सबके जो हैं वो रेशनल डिनोमिनेटर होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमें हर एक पार्ट से रूट को गायब करना है। ठीक है, तो पहले पार्ट हम लोग देखते हैं। रूट को गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2/√7। अब आप लोगों ने बताया था कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, सेम नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर तो आपका आ जाएगा 2√7 और नीचे जो हो जाएगा आपका √7 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2√7/7। ये तो डिनोमिनेटर से हमारे पास जब रूट हट गया तो ये आपका रेशनल डिनोमिनेटर हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में से सेकंड में आपको दिया गया है √3 + 1/-। अब सालों बताया था मैंने कि करके इस तरह से फॉर्म हो तो किस नंबर से करेंगे रेशनलाइज, नंबर सेम रहेगा बस साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा प्लस सेम यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 2√2 और प्लस आपका √3। ओके, मतलब जैसे यहाँ साइन माइनस होता है यहाँ प्लस होता है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। बाकी डिनोमिनेटर में सारे नंबर सेम रहने वाले हैं। तो इसको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको मैंने बताया था कैसे होता है, इस टर्म को उठाएंगे सबके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। मीन्स यहाँ क्या करेंगे √3 इंटू, तो आप जानते हो √a इंटू बी क्या होता है, √a भी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 रूट हो जाएगा आपका 6, 3 2 जा 6। ठीक, प्लस यहाँ अगेन √3 का स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कितना 3। ओके, अगेन 1 से करोगे तो सेम ही आने वाला है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, जो देखो यहाँ a - b इंटू a + b क्या कहता है, a² माइनस आपका b²। ठीक है, तो ऊपर कुछ जुड़ेगा, जैसे कुछ नहीं जुड़ने वाला है ना। तो ऊपर हम लोग सेम रखते हैं, क्या रखें बच्चों, ऊपर 2√6 + 3 + 2√2 और प्लस आपका √3। अपान इसको इतना इसको करेंगे स्क्वायर, इसका रूट का स्क्वायर तो 2 ही, तो 2 2 ये 4 4 इंटू 2 8 माइनस यहाँ पर 3 रहने वाला है। ओके, मतलब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√6 + 3 + 2√2 प्लस √3/5। ओके, तो सेम आपकी वैल्यू आ गई। किसकी आ गई है, जो है ये सेकंड पार्ट की। इसका रेशनल डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, √3 है तो यही आपका रेशनल डिनोमिनेटर है, राइट। तो मतलब सब में से हमको करना है रेशनलाइज, तो कि जो सॉल्व करने जो वैल्यू आई वही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोनों समझ में होंगे। तो थर्ड को बढ़ते हैं हम लोग, और जो है फिर आगे हम लोग करते हैं अपना। प्लस सी बच्चों b² + a² + c। फिर से हमें रूट करना, तो हमने बताया था कि जो रेशनलाइज करेंगे वो √a एक टर्म बनेगी, दूसरी टर्म बनेगी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। मतलब यहाँ पर रहने वाला है √a² + b² माइनस c, ये नंबर ऊपर भी। ठीक है, तो ऊपर हर टर्म bc² से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या लग जाएगा a + b इंटू a - b। तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो है b² भी सेम रखते हैं, ठीक है, और माइनस c।
यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो रूट तो हट ही जाएगा नेक्स्ट टर्म में, यानी बी स्क्वायर क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर और माइनस सी अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी, ये रूट हट जाता है, सेम वैल्यू बचती है जैसा लोग जानते हो, तो कुछ कटेगा यहाँ पर, कुछ कटने वाला तो नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आप देख सकते हो आपका आंसर ये दिया गया है। और ये कैसे आया, मैंने कहा कि ये एक टर्म बनेगी तो इधर से करने के लिए यहाँ प्लस साइन, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपकी हो जाएगी वैल्यू। ओके, तो फोर्थ नंबर हम लोग करते हैं फिर। थ्री इंटू दिया वो क्यूब रूट ऑफ 15 बाई क्यूब रूट ऑफ 4। ओके, मैंने एक भावना बताया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसको याद है वो समझ ले। nth रूट ऑफ है nth रूट ऑफ बी, किसकी इक्वल होता है ये nth रूट हो जाता है बच्चों ए अपान बी की। देखो यहाँ रूट सब में सेम nth रूट ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई nth 3 क्यूब रूट ऑफ 15 बाई 4। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं जो है, यहाँ 2 से ऊपर नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, नहीं 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हाँ कि देखो यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ से हमें इसको हटाना है, रेशनल डिनोमिनेटर करना, तो हमें यहाँ इट लाना पड़ेगा, तभी क्यूब तो हटाएगी, तो इसलिए 2/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 3 टाइम्स क्या आ गया, ऊपर 30/8 हो गया। ओके, 4 2 जा 8। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट ऊपर 30 कर सकते हैं हम लोग, 2/3 कर सकते हैं ना, ये 3 टाइम्स आपका ऊपर क्या रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 30 बाई यहाँ 2 की पावर 30 बाई 1/30 हो जाएगा, क्यूब रूट यहाँ भी होगा, इससे ब्रेक करेंगे तो ये 3 खत्म, मतलब कितना बच रहा है आपका, जो है 3 टाइम्स 3/2 बच्चों, यहाँ हो जाएगा इंटू क्यूब रूट ऑफ 30। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, 3/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 30। कैसे हुआ फिर से समझते हैं एक बार, ये क्यूब रूट था, इस फॉर्मूले से आपका सिंगल क्यूब रूट आ गया, तो 15/4 हुआ, यहाँ हमने 2/2 से ऊपर नीचे किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ 30/8 हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकते हैं 2/3, तो यहाँ क्यूब रूट ऊपर जाएगा नीचे भी जाएगा, और क्यूब को लिख क्या सकते हैं 1/3, 3 खत्म, यानी मीन्स क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो 2 यहाँ आ गया और एक क्यूब रूट 30 यहाँ रहेगा। ओके, तो आपका फोर्थ पार्ट करा है। और जो है फिफ्थ आते हैं, ये वाला आपको कर देंगे होमवर्क, ठीक है। इसमें क्या करना है रेशनल डिनोमिनेटर, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 19 प्लस अंडर रूट जो 14 से ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करने जो आएगा आप वैल्यू हो जाएगी। तो फिफ्थ बता रहे हैं, अगला आप लोग करोगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगा लोग कमेंट करके बताना क्या आ रही है। तो पांचवा हम दे रहे हैं ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट 2 अपान में 2 अंडर रूट ऑफ 5 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ से हमें रेशनल डिनोमिनेटर करना, तो यहाँ से रूट को हटाना, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ साइन चेंज होगा, बस हर बार मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट 2, ऊपर भी 2 रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट ऑफ 2। ओके, इतना हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे यहाँ साइन था माइनस, यहाँ प्लस हो गया,
देखो यहाँ जो टर्म है वो टर्म यहाँ भी है, तो बेस में पावर क्या होता है, जुड़ जाती है। तो यहाँ एक पावर, यहाँ एक पावर, कितनी हो जाएगी टोटल पावर ऊपर 2/5 प्लस 3/2 पावर हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस सी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2/5 का स्क्वायर बच्चों, और प्लस 3/2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab 2 इंटू 2/5 इंटू भाई कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये 4 ये 5 तो ना, तो 5 4 जा 20, और ये 9 ये 2, तो 9 2 जा 18। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, और 4 और 5 4 5 जा 20, और 9 2 जा 18 प्लस 3 6 और 6 2 जा 12, 12 अंडर कितना 10, 12 अंडर 10 बाई या 20 माइनस 18 2 बच रहा है। ओके, तो ई प्लस को जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 20 और 18 जो 20 33 38 हो जाएगा ना, 38 प्लस 12 अंडर रूट 10 बाई बच्चों 2, ऊपर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या पा जाएंगे 19 प्लस 6 अंडर रूट 10, और बाई आपका 2, ये 2 से 2 खत्म ना, तो 19 प्लस 6 अंडर रूट 20। ओके, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 5 नंबर की। ओके, क्लियर हुआ ये, फिर से बता इसको, तो फिर से देखते हैं क्या हमने क्या कहा, यहाँ बेस से उसकी पावर हो जाएगी ऐड, इसके लिए यहाँ होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने किससे ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपान में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 20 और इसकी 18, ऊपर ने जोड़ा इतना मिला, 2 कॉमन ले लिया, 19 प्लस 6 अंडर रूट 10 आ गया। ओके, तो सिंपल था ना, लाइक तो इस तरह बनता ही है। ओके, तो ये रहा आपका कितना मिनट वीडियो हो गया, इसमें 12 मिनट हो गया है। इसको सोचो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर जो है 3rd में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बाय बाय एंड सी यू अगेन।